चौधरी ख़ानदान का इत्तेहाद तो वैसे भी आपको पता है सब एक मिसाली है, शुजात साहब और परवेज़ साहब का। तो वैसे तो नवाज साहब और शहबाज के दरमियान तो बातें आती रही हैं, शुजात परवेज़ के दरमियान नहीं आई कभी। देखें, इसमें बुनियादी बात यह है कि इस इत्तेहाद को आप अभी भी मिसाली ही कहेंगे, अभी भी। खबर साहब ने कहा है, जो तरबियत की बात की है वो भी उन्होंने ठीक कही है कि वो अब ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ। अब दरोग बर गर्दने रावी वो कहती हैं एंकर ही करा रहे हैं, अब आप करा रहे हैं, एंकर नहीं करा रहा, एंकर नहीं कोई कह रहा। मतलब मैं फिर शहबाज साहब को कोट कर दूंगा या किसी पार्टी वाले को कोट कर दूंगा कि वो कहते हैं कि शहबाज जब एक तो परवेज साहब से इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार किया। अच्छा, जिसका सबूत यह है कि कभी भी अकेले नहीं जाते थे चौधरी साहब, हमेशा साथ जाते थे, तो परवेज साहब साथ नहीं थे। एक तो ये इंडिकेटर था जिसको के सबने फील किया, चौधरी साहब ने भी फील किया होगा। चौधरी साहब बहुत रिलीजियसली परवेज साहब को साथ रखते हैं और कोई उनमें आप बाल भी नहीं गुजार सकते दोनों के दरमियान। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब वहाँ पे मुन्नस की वजारत की बात की गई तो कहा यह जाता है कि उसकी जगह पे उन्हें ये कहा गया कि आप सालिक साहब को वजीर बनाएं, तो हम अभी 2 घंटे बाद उनका हल्फ करा देते। मुन्नस साहब के बारे में कहा गया कि उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, मतलब तो वो इश्यूज की वजह से हम उनको नहीं बनाना चाहते। और इससे जो था ये बात बाहर आ गई। नून वाले भी तमाम हलके बता रहे थे और पीटीआई के भी बाद हलकों ने यकीनन बात की होगी कि खान साहब ने, और उस वक्त लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि फौरी तौर पे वजारत मिल भी जाएगी और मुन्नस साहब को ही मिलेगी, क्योंकि ये उनका, जॉय साहब ने कहा है कि ये हमारा ख़ानदानी फैसला है कि मुन्नस जो है, देखिए मुन्नस को एडवांटेज है, वो एक तरफ शुजात साहब की सिस्टर के बेटे हैं और दूसरी तरफ उनके कज़न के बेटे हैं, तो मतलब डबल रिश्ता है। और सब लोग कहते हैं भी शुजात साहब और परवेज साहब दोनों की चाबी जो है वो मुन्नस के पास है और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसको बात ये है जनाब कि ये जो सिचुएशन बनी है इस वक्त, ये देखिए किसी और ने नहीं बनाई। अब मैं तो हक बात कर देता होता हूँ। चौधरी साहब आपको पता है मेरा ताल्लुक है, एक तो चौधरी शुजात साहब बहुत दानिशमंद आदमी है। उन्होंने हमेशा कहा कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा, हमेशा। 2013 में भी कहा, 8 में भी कहा। तो लोगों ने कहा जी फिर सीखेंगे किस तरह? उन्होंने कहा जी जिस तरह असी सीखिया सी वो भी सीख लेंगे। मतलब ये है कि लेकिन इस दफ़ा चूंकि वो खुद इलेक्शन नहीं लड़े थे तो उन्होंने मतलब खुद रिटायर हुए तो उन्होंने सालिक को आगे किया, लेकिन जो ही आगे आया मसला भी आ गया। तो इस सारी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक वजारत आला का उन्होंने कहा उम्मीदवारों का, तो इस वक्त टेक्निकली पंजाब के अंदर कंट्रोल तो चौधरी साहबान का ही है। चौधरी पंजाब के, हाँ, मतलब हर चीज में उनका बुजदार तो एक बुजदार है और बाकी सारे के सारे वो तो बेचारे बुजदार है या खरकार है ये पता नहीं, लेकिन असल काम उस पर आपसे फिर बात। लेकिन मैं ये आखिरी बात ये करना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि देखें, जहाँ पर भी पार्टी खानदान की होगी तो फिर तो अगर शाहजहां और औरंगज़ेब हों, अगर उसके बाद जो है वो बेनज़ीर और मुर्तज़ा हों, और इवन अपना असफंदयार वली और बेगम नसीम वली हों, और आगे आप चलते फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हों, और मरियम और वो हों हमज़ा हों, ठीक है ना जी। तो मरियम की बिलावल से तो दोस्ती हो सकती है, हमज़ा से शायद ना हो सकती हो, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं ये दस्तबस्ता तमाम सियासी कायदीन को जिनका इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी है, बशमूल चौधरी साहबान के, मैं उन्हें कहूँगा अगर आप एक मिसाल कायम कर दें कि पार्टियों को ख़ानदानी बनाने के बजाय उनको सियासी बनाएं, उनको ख़ानदानी बनाने के बजाय उन्हें जमहूरी बनाएं, और उसके अंदर ये तो आप पहले भी, लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प मैं आपके सामने सिचुएशन रखना चाहता हूँ। जब नून लीग के साथ थे चौधरी बरादरान, तब भी वो नून लीग जो थी वो शुजात साहब से कंफर्टेबल थी और परवेज साहब से अनकंफर्टेबल थी। आज चौधरी बरादरान पीटीआई के साथ हैं, पीटीआई भी शुजात साहब से कंफर्टेबल है और परवेज साहब से कंफर्टेबल। लेकिन यहाँ रुक जाए ना जरा, इस वक्त नून भी तो है ना,
नून तो चौधरी परवेज लाई के साथ कभी के दिन बड़े लगा। कभी के दिन बड़े, जब मियां साहब इक्तदार में थे तो उस, और चौधरी साहबान साथ थे, उस वक्त उन्होंने परवेज इलाही साहब को बना दिया था स्पीकर। और अभी जो है, अब इस वक्त ये कैफियत है कि नून वाले जो है वो परवेज साहब की माला जपते हैं। हाँ जी, जिंदाबाद जिंदाबाद है जी। हाँ। और इमरान खान साहब जो है वो शुजात साहब की माला जपते हैं और उनके बारे में मुस्बत, इवन उनके बच्चों को भी वो अप्रिशिएट करते हैं। तो कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अब कसूर शहबाज साहब का भी नहीं है, और कसूर जो है परवेज साहब का। परवेज साहब को तो हत्ता के उन्होंने वजारत आला भी ऑफर कर दी थी नून लीग वालों ने, और अभी भी ऑफर, आज भी वो ऑफर जो है अपनी जगह टेबल पे मौजूद है। मतलब टेबल पे पड़ी हुई है, जिस वक्त चाहे आप उठा लें, परवेज साहब उठा लें। अब परवेज साहब जो है वो कब उठाएंगे और कब नहीं उठाएंगे,